चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। बेहतर आपके मॉडल पेपर इस समय चल रहे हैं और आज आप लोगों को काउंटिंग करना है ना। आज आप लोग काउंटिंग करेंगे कि आपका जो स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चलिए, स्त्रीलिंग में कौन सा प्रयुक्त होता है बता सकते हैं। चलिए, तो बताइएगा। यहाँ पर देखो, केस कैसे हैं, केस मतलब बाल होते हैं, ये तो हो नहीं सकता है। कोयल कैसी है ना, कोयल कैसी है, कोयल मीठा बोलती है, कोयल काली है, मतलब ये जो आपका कोयल शब्द आ गया है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है, राजा सेवक को कम्बल देता है। हमने आपको बताया है कि जब भी देने की बात करें तो बस ऑप्शन में आपको संप्रदान को देखना है। क्या कहीं ऑप्शन में संप्रदान कारक मिल रहा है तो आप कहेंगे जी सर, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है, संप्रदान आपका आंसर राइट हो गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सच्छास्त्र का उच्च संविच्छेद आपको बताना है। सच्छास्त्र, ये जो आधा चा है ना, ये ता में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो छा है वो आपके सा में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको रूल पढ़ाया गया है आपकी संधि में, अगर आपने नहीं देखा है तो संधि वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सत धन शास्त्र हो जाएगा। और व्यंजन संधि में हमेशा जो होता है ना, हलंत आपको लगे मिलेगी, हलंत वाला ही लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी सत दिया है लेकिन ये सत में आपको हलंत है, तो हलंत वाला आंसर आपका बनेगा, क्योंकि व्यंजन संधि में आपका हलंत मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा पर्यायवाची आपका है। ऐसा, ऐसा मतलब होता है इच्छा, है ना, क्या होता है, इच्छा। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, ऐसा मतलब होता है इच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ताजमहल किसने बनवाया। दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह है, शायद छोटे बच्चे भी आपके बैठे होंगे आसपास, है ना, वो भी बता देंगे कि सर ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है वो किसका है। तो आप कहेंगे सर ये तो प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताना है। अब यहाँ पर बताना है भाववाचक संज्ञा इनमें से किसमें है। चलिए, भाववाचक की अगर बात कर लेते हैं, भाववाचक संज्ञा जो आपकी है वो किसमें है। देखो, यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें तो नहीं हो सकता है, ये इसमें भी नहीं होगा। मोहन से बैठा नहीं जाता है, देखिए मिल गया है ना। यहाँ पर अकर्मक क्रिया के साथ साथ निगेटिव होता है तो ये भाववाच्य होता है ना। तो आप कहेंगे सर बैठना क्या है, ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया के साथ निगेटिव ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर, जवाब सबका सही है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, है ना। अब आप देखते हैं कि तवा में जब आप हो रोटी बेल रहे हैं तो लगभग लगभग सबकी सब रोटियां एक साइज की होती हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सभी एक समान क्या हो जाएंगे, सभी एक समान बन जाएंगे। यहाँ पर व्यक्ति के अनुसार नहीं है, सभी एक समान। ठीक है, जैसे इस क्लास में है सभी एक समान है, स्टूडेंट जो होते हैं वो एक समान ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे राम एक, रामचरितमानस एक और गंगा एक, है ना। तो आप कहेंगे जब एक ही होती है तो आपका ये व्यक्तिवाचक होता है। जब जात में होते हैं तब आपके कई ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तब वो जात की बात करते हैं। जब कोई एक ही जैसे एक समूह में होते हैं, है ना, तो आपकी वो हो जाता है समूह में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नि उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन है। नि उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है। 9 नंबर आपसे कह रहा है। निर्माण में से आप निकालेंगे तो निर निकलेगा, क्या निकलेगा, निर निकलेगा, तो निर तो हो नहीं सकता है। निकृष्ट में से अगर नी निकालेंगे तो कृष्ट आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर जिसका है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें निकलेगा आपका नी निकलेगा, क्योंकि निर्बुद्ध में निर निकलेगा, निर्मम में भी निर निकलेगा। तो पहला यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा। अगला है मान प्रत्यय, है ना, तो पर्यावसान में होगा नहीं, मानत में है नहीं, सम्मान, सम्मान में आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर में, ऑप्शन सी आ गया है, सबका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन शब्द आपका देशज है ना। देशज शब्द आप तो जानते ही होंगे। अब देशज मतलब हो गया जो देश में उत्पन्न हुआ हो। तो भैया यहाँ पर गोबर, घोड़ा, हल्दी और कटोरा, तो कहते हैं ना कटोरा लेके भीख मांगेंगे, है ना, लेकिन भिखारी भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे से ज़्यादा अच्छा कमा लेता है ना। तो मोदी जी कहेंगे ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं कमा रहा है, पैसा है ना, स्वरोजगार है, भीख मांगना भी। तो यहाँ पर आप कहेंगे कटोरा भी क्या है, ये देशज शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, कहीं ना कहीं ये भी रोजगार है।
यहाँ पर बेरोजगार नहीं है, रोजगार है, क्योंकि इसको डेली में बहुत कुछ मिल जा रहा है। डेली कम से कम 500 रुपये तो बन ही जाते होंगे। यहाँ पर देखो दिया रेस्तरा किस भाषा का शब्द आपका है ना, होटल रेस्तरा जो आपके होते हैं, ये जो शब्द आया है रेस्तरा शब्द आया है, ये कहाँ से आया है? तो दोस्तों रेस्तरा शब्द आया है फ्रांसीसी भाषा से। कहाँ से आया है? फ्रांसीसी भाषा से आपका आया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सहोदर का विलोम शब्द इनमें से क्या है? सहोदर का विलोम शब्द इनमें से क्या है? सहोदर का विलोम बताना है। यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और 13 में पूछा गया है विलोम शब्द। तो आप कहेंगे सहोदर है ना, मतलब एक ही माता के है ना यहाँ पर गर्भ से उत्पन्न हुए, तो आप कहेंगे सी नंबर अन्योदर हो जाएगा। अन्योदर जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका संयुक्त व्यंजन है? हमने बताया था संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छत्र, ज्ञ, परिश्रम वाला श्रा। तो बस ऑप्शन नंबर आपका क्या मिल रहा है? यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला दिया गया है शुद्धवर्तनी बताना है पुनर्विचार। देखिए पुनर्विचार कैसे लिखेंगे? पुनर्विचार जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, जैसे आशीर्वाद होता है ना और वा में क्या होता है? रा लगा होता है, वैसे इसमें भी आपको मिलेगा। देखिए पुनर्विचार जो ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर आपका सी वाला ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है अशुद्ध वर्तनी, आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, अशुद्ध वर्तनी बताना है। देखो कन्या दिया गया है, कन्हैया दिया गया है, कर्म दिया गया है, लेकिन कैलाश में दोस्तों ये वाला सा आपका नहीं लगता है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर आपका जो सी आपका आ गया है आपका अशुद्ध हो गया है ना, क्योंकि इसमें ये वाला सा आपका नहीं लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो आप कहेंगे सर काठ की जब हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब ये है लकड़ी का बर्तन होगा नहीं, दुर्भाग्य होगा नहीं, बुरे दिन होंगे नहीं, लेकिन छल कपट का जो व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है ना, तभी कहते हैं कि परिवर्तन लाना जरूरी है। तो यहाँ पर छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है ना। कब तक छल कपट करेंगे है ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला दिया गया है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है और 18 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन होगा क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, देशांतर में जो आपका होगा, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर तत्पुरुष होता तो हम लोग लगा देते, लेकिन तत्पुरुष नहीं है तो एक ऑप्शन जरूर दिया गया है कर्मधारय समास है। क्या दिया है? कर्मधारय समास है। याद रखिएगा कि जब आपका यहाँ पर देशांतर में तत्पुरुष नहीं दिया है तो यहाँ पर आपका कर्मधारय ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रामाणिक होता है ना। पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रामाणिक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है। अब 19 नंबर में आप देखेंगे तो आपसे कह रहे हैं विशेषण शब्द आपका पूछा गया है। कह रहा है पुस्तकीय और व्यवहारिक, पुस्तकीय व्यवहारिक और प्रामाणिक है ना, पुस्तकीय व्यवहारिक और प्रामाणिक। कहीं ना कहीं देखा जाए बी वाले में हो जाएगा। यहाँ पर पुस्तक तो नहीं है, पुस्तकीय अर्थात उसकी गुण की बात हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? यहाँ पर तद्भव की पहचान करना है। और तद्भव की अगर बात करते हैं 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए तद्भव आपका है पैर है ना, क्योंकि इसका तत्सम होता है पाद। क्या होता है? पाद होता है। बाकी जब भी कभी रा उड़ा होता है तो हमेशा तत्सम होता है। ये तो आपका है ही है, चंद्र भी आपका दिया गया है। क्लियर है ना। चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है तत्सम शब्द आपका नहीं है। तत्सम शब्द आपका नहीं है, यहाँ पर पहचान करना है। तत्सम शब्द आपका नहीं है 21 नंबर में। अब आप देखिए तत्सम की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए ये घृत दिया गया है, चूर्ण दिया है, चंचु दिया है, लेकिन कोड जो दिया गया है कोड आपका आंसर नंबर है यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर नहीं शब्द आपसे पूछा गया था ना, नहीं पूछा गया है, तो नहीं पूछा गया तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुष्ठ को जैसे कोड दिया और कुष्ठ दिया होता तो हो जाता। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए समुचित शब्द क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला शब्द इनमें से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है और 22 की बात करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब होता है अन्वयगत। क्या होता है? अन्वयगत होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या है? देखिए यहाँ पर इसलिए शब्द आपका दिया है, बाकी कॉमा भी लगा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य को हम लोग कैसे देखेंगे? जिसमें कोई भी कंजंक्शन ना लगा हो। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता है इसलिए शब्द लगेगा नहीं, क्योंकि शब्द लगेगा नहीं, क्योंकि शब्द लगेगा नहीं, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, है ना। तो आप देखेंगे इसका आंसर आपका आ गया है, जिसका जिसका बी वाला आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है?
अकर्मक क्रिया का उदाहरण आपसे पूछा गया है और यहाँ पर अकर्मक क्रिया जो आपकी बनेगी वो आपकी कौन सी बन जाएगी कि अकर्मक क्रिया पुस्तक है, माली पेड़ों को पानी देता है, वीणा सामान लाती है, और देखो रोना शब्द आपका आ गया है। रोना धोना ये शब्द जो होते हैं ना, रोना धोना शब्द जो आपका होता है ये आपका कर्मक क्रिया में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए 8वीं अनुसूची में आप कहेंगे सर हिंदी तो है ही है ना, हिंदी में कोई डाउट तो है नहीं है। आप देखेंगे सर नेपाली भी है, यहाँ पर देखिए राजस्थानी है और आपकी गुजराती दी गई है। यहाँ पर 25 नंबर में जो आपका दिया गया राजस्थानी, ठीक है, आंसर नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची की बात कह रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, हिंदी अनुवाद आपको चयन करना है। यहाँ पर अनुवाद दिया गया है, खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास होना स्वाभाविक है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और 26 का ऑप्शन होगा क्या, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर दिया गया है इट इज नेचुरल टू डेवलपमेंट स्पोर्ट्स स्पिरिट बाई ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 27 में से। तो यहाँ पर देखिए भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आपका हो गया है। क्लियर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द आपका सदैव बहुवचन में होता है। नंबर में तो आप कहेंगे सर प्राण शब्द दिया गया है, हो शब्द होते हैं, प्राण दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाह हुआ कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में रेखांकित शब्द आपका पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए वाह वाह कितना सुंदर दृश्य 29 नंबर आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखिए हर्षबोधक है ना, बड़े खुशी की बात है, तो आप कहेंगे हर्षबोधक है, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। ये खुशी की बात है कि लड़कियां भी आईपीएल देखती हैं, बाकी सट्टाबाजी नहीं करती हैं, लेकिन लड़के सट्टाबाजी जरूर करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है और भैया 30 नंबर आपका दिया है, तो एक बार सभी लोग बताइएगा यहाँ पर सही वाक्य कौन होगा। क्या पहला ऑप्शन दिया गया है, इस ग्रंथ का निर्माण नहीं होता है, ग्रंथ की रचना की जाती है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के, भाई तरह तरह के दिए हैं तो रेशम की बातें नहीं होती है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर है, देखिए राइट हो जाएगा। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि आपको दी गई है। बता सकते हैं इसमें जो अशुद्धि दी गई है वो कौन सी अशुद्धि आपको देखने को मिल रही है, कौन सी अशुद्धि है। तो कहेंगे सर जी कंचन एक कृशांगिनी युवती है, कृशांगिनी के साथ युवती का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा कृशांगिनी के साथ युवती का प्रयोग नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, क्या है, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है, अपूर्ण भूतकाल देखिएगा यहाँ पर 32 नंबर में अपूर्ण भूतकाल कौन सा है, रामू खाना खा रहा था, यहीं से आंसर मिल गया है, क्योंकि था से बता रहा है ये भूतकाल है और खा रहा था इसका मतलब क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, अभी भी क्रिया चल रही है ना, क्या अभी भी क्रिया क्या है, चल रही है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो किसको लिखते हैं। चलिए बताइएगा, बाढ़ पीड़ितों को जो पत्र लिखा जाता है वो किसको लिखा जाता है, ये आपको बताना है। 33 नंबर आपसे है, तो आप कहेंगे सर ये जिला अधिकारी महोदय को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, जिला अधिकारी महोदय को लिखते हैं, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य के विधा के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देखते हैं आपके जो 34 नंबर दिया गया है, आपका 34 नंबर में होगा क्या, यहाँ पर दे सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपका दिए गए हैं ऑप्शन के साथ। यहाँ पर देखिए जैसे निर्मला क्या है, एक उपन्यास है, चिता के फूल ये निबंध है, कफन ये क्या है, कहानी है, भारत दुर्दशा एक नाटक है। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो सर्वनाम वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो सर्वनाम वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम है ना, ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, अखियाँ हरि दर्शन की को प्यासी, कैसे रहें रूप रस सांची एवतियाँ सुन रुखी, यहाँ पर रस पूछा गया है। अब आप ये तो बताइए है ना, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये वियोग श्रृंगार है, क्या है, वियोग श्रृंगार है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला दिया गया है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द यहाँ पर है, घटा शब्द ये भी है। एक घटा तो आप लोग जानते हैं, है ना, बादल वाली हो गया, एक घटा मतलब घटना हो गया। और एक घटा कौन होता है? ये बालों में जो रखे होते हैं, बाल वाले घटा, है ना। तो आप कहेंगे सर जहाँ पर जब शब्द यहाँ पर आ रहा है और इनके अर्थ भी निकल रहे हैं, तो यहाँ पर होता है यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया रोगी का स्त्रीलिंग क्या होता है? चलिए बताइएगा। और रोगी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, रोगी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर रोगी का जो स्त्रीलिंग होता है क्या हो जाता है? रोगी का स्त्रीलिंग होता है रोगणी। क्या होता है? रोगणी होता है। रोगणी, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कर्ता कारक आपको बताना है, कर्ता कारक वाला चिन्ह बताना है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, श्रद्धा को पुस्तक दे दो। अब यहाँ पर 39 नंबर में आप देखेंगे सर मोहन को जाना है, फोकस हो रहा है मोहन को, है ना। यहाँ पर किसी का भी नाम ले सकते हैं कि भैया कि इसको जाना है उसको जाना है, तो ये आपका क्या है? कर्ता की जगह कार्य है, तो अर्थात अवसर आपका ए हो जाएगा। अगला है एकाएक में संधि आपकी कौन सी? एकाएक में संधि कौन सी है? एक धन एक, है ना, और एक धन एक दिया गया है। आप कहेंगे सर 40 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, क्योंकि अ की मात्रा जो होती है वो आपकी वृद्धि संधि में होती है, गुण संधि में एक की मात्रा होती है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इंद्र शब्द के लिए सही पर्यायवाची आपको चुनना है। इंद्र का सही पर्यायवाची जो आपका है इनमें से क्या है? चलिए, इंद्र का पर्यायवाची होता क्या है? देखिए, इंद्र का पर्यायवाची महेश तो होगा नहीं, लेकिन देवराज जरूर होगा, सुरपति दिया है, सुरेंद्र दिया है, सूरज दिया गया है। यही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह को छोड़कर से सभी हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रयुक्त होते हैं? ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया भी गया है ना। यहाँ पर दे सकते हैं कि आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना पूर्ण विराम, है ना, ये जो आपका है ये हिंदी में तो प्रयोग होता है लेकिन अंग्रेजी में नहीं होता। अंग्रेजी में होता है फुल स्टॉप, है ना, ऐसे लगाते हैं, ऐसे डंडा नहीं लगाते हुए, देखा है? ऐसा नहीं, आपने हमेशा फुल स्टॉप लगाया होगा। अगला दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे दिया गया है। देखो दिया, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब यहाँ पर होगा क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होता है मूर्ख, है ना, धनी, मूर्ख होगा धनी। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा आपके गांव में आस पड़ोस में भी कि किसी किसी के पास पैसा बहुत होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है, और जो गरीब होते हैं उनके पास दिमाग होता है, पैसा नहीं होता है। तो ये जो आपके मूर्ख है लेकिन धनी है ना, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पर पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? नए प्रकार के क्वेश्चन में बताया है कि बिल्कुल नए प्रकार के आपको चल रहे हैं, परिवर्तन आपको देखने को मिलता है समय समय पर, है ना। अब आप देख सकते हैं कि पाणिनि ये बहुत लोग थे क्या? बताइएगा। कह रहा है कि यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पर पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? 44 नंबर में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या लगाया जाए? तो आप कहेंगे सर ये आपकी पाणिनि जो आपका है जाति में आपका आ जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अति उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है? अति उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर होगा क्या? तो आप कहेंगे सर अति से हो जाएगा अत्यंत हो जाएगा, है ना, अति धन अंत, अति धन अंत आंसर आपका हो गया बी नंबर। अगला दिया गया है निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका कौन सा नहीं है? 46 नंबर में देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है आपसे दिया है मंडली, है ना, टोकरी और नाली, लेकिन नगरी में जो प्रत्यय है वो आपका ई प्रत्यय है। क्या है? ई प्रत्यय है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी लॉक कर दिया जाए। अगला आपसे कह रहा है श्वेत शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए, श्वेत का विलोम शब्द आपको बताना है। श्वेत का विलोम, देखिए श्वेत का विलोम क्या होता है? तो श्वेत का होता है श्याम होता है। क्या होता है? श्याम होता है। जवाब लगाएंगे आप ए नंबर है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में नहीं शामिल है, मतलब कंठ वर्ण में क्या होता है? यहाँ पर देखा जाए कंठ वाले वर्ण में आपका खा भी होता है, घा भी होता है और हा भी होता है, लेकिन चा नहीं होता है। चा जो होता है वो आपके तालु में होता है। किसमें होता है? तालु में होता है, याद रखिएगा। कंठ वाले में देखिए हा भी होता है, विसर्ग भी आपका होता है, आ भी होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया अंधे की लकड़ी इस मोहरे का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? एकमात्र सहारा या सभी का सहारा? तो आप कहेंगे अंधे की लकड़ी मतलब होता है ऑप्शन ए एकमात्र सहारा। 49 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजपुत्र में समास क्या है? राजपुत्र में समास पूछा गया है। राजपुत्र मतलब हो गया राजा का पुत्र। क्या हो गया? राजा का पुत्र। तो भैया राजा का पुत्र आया है, अर्थात इसमें
अंतिम वाला पद जो क्या है वो प्रधान है, और इसका पहला पद क्या है, गौड़ है। तो आप कहेंगे जिसका पहला पद गौड़ हो और अंतिम पद क्या प्रधान हो, तो वो होता है तत्पुरुष होता है। जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। इस बात को जरूर नोट कर लिएगा कि जिस समास का अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो, है ना, और पहला पद जो होता है वो गौड़ हो, क्या हो, गौड़ हो। ये परिभाषा से क्वेश्चन आपको मिलते हैं नहीं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अभी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। तत्सम की पहचान करिएगा। यहाँ पर जो आपका तत्सम है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर देखो दिया गया है सोलह, शोभन, सोता और सोना। देखेंगे 51 नंबर में हमें एक बात बताया था कि ये जो सा होता है, ये वाला सा, है ना, ये वाला जो सा होता है ये तत्सम में प्रयोग होता है। जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसके सर पर चंद्रमा हो के लिए शब्द आपका कौन सा है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, 52 नंबर आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जिसके सिर पर चंद्र हो अर्थात भगवान विष्णु, भगवान शिव को कहते हैं, और शिव को कहते हैं चंद्रशेखर, है ना, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो गया है। यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संतोष पानी पीकर खेलने चला गया, वाक्य में रेखांकित क्रिया किस क्रिया का उदाहरण आपका है। संतोष ने क्या किया, संतोष ने क्या किया भैया, संतोष ने यहाँ पर पानी पिया फिर खेलने गया है। और जब भैया संतोष फिर गया है तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी, क्योंकि उसने पहले पानी पिया है फिर खेलने गया है। तो पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का जो समानता समय है कब से कब माना जाता है। चलिए बताइएगा। हिंदी का जो दिया गया है, वेलकम भैया है, वेलकम है, वेलकम है। यहाँ पर दिया है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल आपका है ना, आधुनिक काल जो आपका है ये माना जाता है आपके 1850 से स्टार्ट होता है जब भारत हिंदू आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1850 से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। तो आप कहेंगे सर 55 नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा अवर, है ना। ये जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवर फॉरमेंट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला है द पीपल ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। मतलब इसका हिंदी अनुवाद बताना है 56 नंबर में। आता है तो करिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के लोग आत्मसम्मान व शांत से भरे हुए हैं, है ना। भारत के लोगों को आत्मसम्मान की रक्षा करना आता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 57 में कि नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका कौन सा है। चलिए नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है, 57 नंबर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे नित्य जो आपका है सहायता है। क्या है, सहायता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये हमेशा क्या होता है, यह जो आंसर आपका सहायता दिया है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है। संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 58 नंबर में, 58 की अगर बात करते हैं तो शायद कल सुशील आगरा जाए, है ना। ये क्या है, जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है, 59 दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका परिपत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है। ये ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है कथन आपका गलत दिया गया है। ठीक है। अगला है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आप बता दीजिए। तो देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इसके उपन्यासकार, है ना, जो अब 3 बार बन चुकी तो आपको पता तो होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि असंगत की पहचान करना है, यहाँ पर बताना है असंगत की पहचान करना है, असंगत इनमें से है कौन। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या होगा। तो आप कहेंगे भीड़, पुलिस, शहद और बारात। अब देखिए पता चल गया है कि सर ये शहद जो आपका है इनमें से सबसे अलग दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अविधन उदय संधि आपको करना है, आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिया गया अभिधन उदय। तो आप कहेंगे सर 62 नंबर का जो ऑप्शन है अभ्युदय हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये यण संधि है, क्योंकि या के साथ कोई भी अक्षर आ जाए आधा वाला तो आपकी यण संधि होती है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, 3रा नंबर आपका दिया गया है।
आप कहेंगे सर रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर तीसरा नंबर में दिया है, तो आप कहेंगे सर निशा होता है। क्या होता है? निशा होता है। अगला है निकम्मा शब्द में नि उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? निकम्मा शब्द में नि जो आपका उपसर्ग है और मूल शब्द आपका क्या है? 64 नंबर आपका है। तो यहाँ पर देखिए निकम्मा शब्द में जो आपका दिया गया है मूल शब्द निकम्मा, तो आप कहेंगे सर इसमें मूल शब्द जो आपका है वो आपका काम है। क्या है? काम है। याद रखिए काम है, कम्मा शब्द नहीं निकलेगा। यहाँ पर जो आपका निकलेगा कि मूल शब्द निकलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ शब्द इस तरह निकल के भी चला जाएगा। ठीक है, इस तरह शब्द आपका निकल कर चला जाएगा। अगला दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भैया हम एक मूल शब्द मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। भाई मूल शब्द का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, और जिसका अर्थ निकले वही तो होता है कम्मा। कम्मो, ये कम्मा शब्द कोई होता है ना, कम्मो शब्द ये थोड़ा कोई मतलब होता है कम्मो। ठीक है, कम्मा काम जो शब्द होता है ये एक शब्द होता है जिसका अर्थ निकलता है। अगला भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा गया है, मौखिक इकाई। और जब मौखिक दिया है तो मौखिक हो जाएगा ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर वर्ण भी मत लगाइए, क्योंकि मौखिक दिया गया है। वर्ण जो होता है वो लिखा जाता है, तो ये लिखित आपकी होगी। तो जब मौखिक दे दिया है तो आपको ध्वनि लगा देना है, तभी आंसर बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होता है? 66 नंबर आपका दिया है। लश्कर में ऊंट बदनाम मतलब दोष किसी का परिणाम किसी और का, ये होता है लश्कर में ऊंट बदनाम। दोष किसी का परिणाम किसी और का, तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर दिया है माखन चोर में कौन सा समास है? 67 नंबर आपका दिया गया है। आप कहेंगे सर ये तत्पुरुष समास हो जाएगा माखन चोर, तो चोर यहाँ पर हो जाएगा जो इसका प्रधान पद हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला है डेबरा शब्द का अर्थ क्या होता है? डेबरा का अर्थ क्या होता है? डेबरा, डेबरा शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुने हैं। डेबरा बोलते हैं ना बाएं हाथ से काम करने वाले को, बोलते हैं डेबरची। क्या है? दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग में से कौन सा है? चलिए, विधुर का स्त्रीलिंग पूछा गया है 69 नंबर में। विधुर का होता है, याद रखिएगा, विधवा। क्या होता है? विधवा। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प का चयन करना है। संधिविच्छेद आपको बताना है। अत्यधिक क्या हो जाएगा? अति धन अधिक। अति धन अधिक जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। और अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, इसका जवाब देना है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द इनमें से यहाँ पर नहीं है। 71 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर देखिए हनुमान का होता है पवन सुत होता है, अंजनी सुत होता है, कपीश्वर भी होता है, लेकिन राम भक्त नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा राम भक्त नहीं होता है। अंजनी सुत तो होता ही है, लेकिन राम भक्त ये आपके हनुमान का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से ये जो क्लास आपकी है वो आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, ये क्लास जो आपकी है वो आपकी क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आपकी अगली क्लास भी आपकी है, हाँ 72 नहीं कराएंगे, इतनी बहुत है। ठीक है, बाकी और कराने लो, अच्छे हम करा दे रहे हैं। निम्न से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? 72 नंबर में महाप्राण व्यंजन पूछा गया है। और आप कहेंगे सर महाप्राण में देखा जाए तो पा फा बा है ना, भा जो आपका आएगा वो चौथे स्थान में आएगा। जो आपके दूसरे और चौथे स्थान में होते हैं वो महाप्राण होते हैं। अगला दिया है देवासुर में समास क्या है? ये आपको कल भी बताया गया था। देवासुर, देव और असुर है ना। आप कहेंगे सर ये द्वंद्व समास है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो ये जो आकाश दिया गया है इसका पर्यायवाची नहीं है ना। क्या आकाश की पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा गया है। व्योम होता है, गगन होता है, नभ होता है, लेकिन रसाल नहीं होता है ना। रसाल होता है? नहीं होता है। अगला दिया गया है शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कभी भी वर्णों को जब जोड़ना हो तोड़ना हो तो जो छा शब्द होता है आपको मालूम है कि छा का निर्माण का धन सा से होता है। तो इसका मतलब है कि छा का क्रम किस वर्ण के बाद? तो आपके का के बाद। तो 75 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। और अगला है इसमें से किस विकल्प में एक जाति शब्द युग्म आपके आते हैं? एक जाति शब्द युग्म आपके आते हैं। 76 नंबर आपका दिया गया है। तो 76 में यहाँ पर देखिए रहन और सहन, रहन सहन ये क्या है? जाति शब्द आपका है रहन सहन। यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। बाकी बचा हुआ आपका गद्यांश है, गद्यांश को आपको यहीं रखते हैं, आपका है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।